Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने तत्पुरुष समास के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे और समझेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा होती है तत्पुरुषः समानाधिकरणम कर्मधारय। अर्थ क्या होता है? यदि तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक समान विभक्ति हो तो वह कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। अर्थात तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है कर्मधारय समास। जब तत्पुरुष समास के दोनों पद है वह एक समान विभक्ति वाले होते हैं तो वह कर्मधारय नाम से जाना जाता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। विशेषण विशेष्य की स्थिति में दोनों पदों के बीच में च असो तत् अर्थात तत् शब्द का प्रयोग करते हुए समास विग्रह किया जाता है। उपमान उपमेय अर्थात जब दोनों पदों में समानता बताई जाती है तो वहां पर यू का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। समास विग्रह कैसे किया जाता है? अव्ययी भाव समास का समास विग्रह इस प्रकार से होगा। यदि दोनों शब्दों में समानता हो, किसी प्रकार की अगर दोनों के बीच में कोई समानता बताई जाए तो जो हमारा पहला पद होता है और दूसरा पद होता है उन दोनों पदों के बीच में हम यू शब्द का प्रयोग करते हैं। यू शब्द का अर्थ होता है समान या जैसा, जैसी। समान, जैसा या जैसी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मृग नयनम। मृग नयनम का अर्थ होता है, मृग का अर्थ होता है हिरण, नयन का अर्थ होता है आंखें। तो इसका अर्थ बनेगा हिरण जैसी आंखें, हिरण जैसी आंखें। तो अब यहां देखिए उसकी आंखों की समानता किसकी आंखों से कर दी गई है? हिरण की आंखों से कर दी गई है। तो अब हम जब यहां पर समानता हो गई तो दोनों पदों के बीच में हम क्या लगा देंगे? यू लगा देंगे। पहला पद है हमारा मृग और दूसरा पद है हमारा नयनम। तो अब इन दोनों पदों के बीच में हम यू लगाकर इस प्रकार से इसका समास विग्रह करेंगे, मृग यू नयनम। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा पहला पद या दूसरा पद या दोनों पद अगर नर, सिंह, पुरुष इस प्रकार के आदि शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? यू का प्रयोग दोनों पदों के पीछे करेंगे, दोनों पदों के बाद में यू का प्रयोग करेंगे। जैसे शब्द लेते हैं हम नर सिंह। नर सिंह, नर का अर्थ होता है मनुष्य और सिंह का अर्थ होता है शेर, अर्थात शेर जैसा मनुष्य। लेकिन यहाँ नर और सिंह का प्रयोग हो गया, इसलिए हम यू क्या करेंगे? दोनों पदों के बाद में रखेंगे, नरः सिंह यू। इस प्रकार से हम इसका समास विग्रह करेंगे, नरः सिंह यू। यह तो हो गई हमारे समानता की बातें कि जब समानता हो तो वहां हम समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे, वहां हम यू लगाकर समास विग्रह करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहां पर किसी की विशेषता बताई जाती है, किसी की क्या विशेषता बताई जाती है। जब वहां विशेषता बताई जाती है तो हम वहां समास विग्रह कैसे करेंगे? अगर पुल्लिंग शब्दों की विशेषता बताई जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों पदों के पीछे विसर्ग का प्रयोग करते हुए उसका समास विग्रह करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, स्वर्ण काकः। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और काकः का अर्थ होता है कौवा, अर्थ होता है सोने का कौवा। अब यहाँ पर कौवे की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? स्वर्ण का है। तो ये शब्द क्या है? यह पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो दोनों शब्दों के पीछे हम क्या करेंगे? विसर्ग का प्रयोग कर लेंगे, स्वर्ण काकः। तो इस प्रकार से उसका हम समास विग्रह करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, शब्द है उसकी विशेषता बताई जाए और वह शब्द अगर क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो हम क्या करेंगे?
पीछे आ का प्रयोग करेंगे। अगर विशेषता स्त्रीलिंग शब्दों की बताई जाए तो वहां हम दोनों शब्दों के पीछे आ का प्रयोग करते हुए हम उसका विग्रह करेंगे। कई बार क्या होता है, नपुंसकलिंग शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो जब नपुंसकलिंग शब्दों की विशेषता बताई जाए, नपुंसकलिंग शब्दों की विशेषता बताई जाए तो दोनों पदों के पीछे म हलंत का प्रयोग करते हुए हम समास विग्रह करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, मधुर भोजनम। मधुर भोजनम, मधुर भोजनम का अर्थ होता है मीठा भोजन। अब यहाँ भोजन की विशेषता बता दी है कि वह कैसा है, मधुर अर्थात मीठा है। तो अब यहाँ भोजन है वह नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ हम दोनों शब्दों के पीछे म का प्रयोग करते हुए इसका समास विग्रह करेंगे। तो हमारा समास विग्रह बन जाएगा मधुरम भोजनम। इस प्रकार से कर्मधारय समास का है समास विग्रह किया जाता है। अब हम कुछ इसके उदाहरण को जान लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार से किया जाता है। पहला उदाहरण है हमारा सुंदर पुस्तक। सुंदर पुस्तक, अब पुस्तक की विशेषता बता दी गई है कि वह क्या है, सुंदर है। अब यहाँ पुस्तक शब्द किस में आता है, नपुंसकलिंग में आता है, तो दोनों पदों के पीछे क्या हो जाएगा, म का प्रयोग हो जाएगा, सुंदरम पुस्तकम। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। दूसरा है हमारा पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ होता है पीतः अंबरः। पीतः का अर्थ होता है पीला, अंबरः का अर्थ होता है वस्त्र, पीले वस्त्र। अब यहाँ वस्त्र शब्द है, ये भी क्या है, नपुंसकलिंग है, और उसकी विशेषता बताई गई है कि वह कैसे है, वह पीले है। तो यहाँ पर भी हम म का प्रयोग करते हुए पीतम अंबरम, इस प्रकार से इसका समास विग्रह करेंगे। अगला उदाहरण है हमारा महापुरुष। अब यहाँ पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वह क्या है, महान है, तो इसका समास विग्रह होगा महान पुरुषः। यहाँ अगला उदाहरण है हमारा कुसुम कोमलम। कुसुम कोमलम यानी फूल के समान कोमल। अब यहाँ फूल के समान अर्थात समानता शब्द का प्रयोग हो गया, फूल के समान कोमल। अब यहाँ पर समानता का प्रयोग हो गया, तो हमने समानता में जाना था कि दोनों पदों के पीछे हम क्या करेंगे, दोनों पदों के बीच में यू का प्रयोग करते हुए उसका समास विग्रह करेंगे। पहला पद है हमारा कुसुम, तो कुसुमम, बीच में यू का प्रयोग करेंगे, और आगे कोमलम, कुसुमम यू कोमलम, इस प्रकार से इसका समास विग्रह करेंगे। अगला उदाहरण है हमारा घनश्याम। घनश्याम का अर्थ होता है बादलों जैसा, घन का अर्थ होता है बादल, घन का अर्थ क्या होता है, बादल, और श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला, अर्थात बादल जैसा काला। यहाँ पर भी क्या हो गई, समानता हो गई कि वो कैसा है, वो बादलों के समान काला है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों पदों के बीच में यू का प्रयोग करेंगे, गण इव श्यामः। अगला उदाहरण है हमारा पुरुष सिंह। पुरुष सिंह, अब मैंने आपको यह भी समझाया था कि जब शब्द के अंदर पुरुष, सिंह, वीर, नर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, यू को है दोनों पदों के बाद में लेंगे। पुरुष का अर्थ होता है आदमी, सिंह का अर्थ होता है शेर, शेर जैसा आदमी। यहाँ पर भी जैसा शब्द का प्रयोग होता है समानता हुई है, लेकिन यहाँ पुरुष और सिंह शब्द आ गया, इसलिए दोनों पदों के पीछे हम यू का प्रयोग करेंगे, पुरुष सिंह यू, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कर्मधारय समास के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.